कैसे हैं दोस्तों। अब हम चालू करेंगे डीजल मैकेनिक का 2022 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, है ना, जिसका एग्ज़ाम 2023 में हुआ था। तो फिलर गेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा असत्य है। हमको बताना है कौन सा दावा असत्य है, कौन सा दावा असत्य है। तो पहला इसका आंसर क्या है। एक फिलर गेज में समान मोटाई के ब्लेड की संख्या होती है। समान मोटाई के ब्लेड की संख्या होती है एक फिलर गेज में, जबकि ऐसा नहीं है, अलग अलग मोटाई की जो ब्लेड होती हैं वो होती हैं। फिर बताना है फिलर गेज ब्लेड की मोटाई जो 0.03 से 1 मिलीमीटर तक होती है भिन्न होती है। एक सुरक्षात्मक म्यान अनुभव वाले करने वाले गेज के ब्लेड को एक साथ रखता है, वे वियोज्य नहीं है। एक प्रोटेक्टिव शीट होल्ड द ब्लेड्स ऑफ फिलर गेज टुगेदर, दे आर नॉट डिटेचेबल। ऐसा नहीं है ना, वो एक ही उसमें रहते हैं और अलग अलग क्लिप रहती है, जैसे आपने देखा होगा नाखून काटने वाला, तो उसमें अलग अलग ब्लेड्स रहती है ना, वैसी होती है। तो अलग अलग होते हैं वो। तो सेकंड का क्या है फॉल्स और पहले का क्या है ट्रू। ठीक है। फिर है क्रमशः हील और टिप पर फिलर गेज ब्लेड कितने मिलीमीटर चौड़े है। हील और टिप पर बता रहा है, तो कितने हैं 12 और 6, 12 और 6। कंडेंसर में वैक्यूम को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वैक्यूम गेज का। कंडेंसर में वैक्यूम को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं वैक्यूम गेज का। टायर प्रेशर गेज क्या है। किसी वाहनों पर टायर के दबाव को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रेशर गेज। किसी वाहनों पर टायर के दबाव को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रेशर गेज। निम्नलिखित में से कौन सा डायल संकेतों को संचालन के लिए आवश्यक है। उच्च आवर्धन अनुपात, हाई मैग्नीशियम रेशो जो है डायल संकेतों को उपयोग करने के लिए ज़रूरी है। एक मिनट रुकिए, एक लॉगिन करूँ। जब तक आप 32वां क्वेश्चन पढ़िए। डायल इंडिकेटर के रैक गाइड में एक स्लॉट में रखा गया पिन किस उद्देश्य से काम करता है। जो स्लॉट में रखा गया एक पिन होता है वो किस उद्देश्य से काम करता है। किस उद्देश्य से काम करता है बताइए। ठीक है, हमको बताना है। तो क्या है प्लंजर को अपनी धुरी पर घुमाने से रोकने के लिए एक स्लॉट रखा गया है पिन के साथ। ठीक है। डायल गेज का स्प्रिंग किस बल का उत्पादन करता है। 6 OZ। ठीक है। डायल इंडिकेटर में रोटेटेबल बेवल का उपयोग क्यों किया जाता है। फाइनल जीरो सेटिंग के लिए। फाइनल जीरो सेटिंग के लिए हम करते हैं रोटेटेबल बेवल का उपयोग। अब अपन को ये पता चलना है कि स्प्रिंग किस बल का उत्पादन करता है, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, गूगल खोलेंगे। अब आपको ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा कि आपको डायग्राम भी याद हो जाए और काम भी हो जाए। डायल टेस्ट इंडिकेटर है ना, OZ मीन्स क्या है स्प्रिंग फोर्स। आउंच, आउंच है उसका, क्या है फुल फॉर्म है आउंच। ठीक है, आउंस है इसका।
रोटेटेबल बेवेल का उपयोग क्यों किया जाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर में? फाइनल जीरो सेटिंग के लिए हम रोटेटेबल ब्लेड का उपयोग करते हैं, वेबल की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ड्रिलिंग मशीन द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता? दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। रिमिंग, टैपिंग, लैपिंग कोई नहीं की जा सकती। निम्नलिखित में से कौन सी होल्डिंग विधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता? दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। स्लिप भी नहीं, चक्स भी नहीं और सॉकेट भी नहीं, होल्डिंग नहीं होती है। अधिक सटीक छिद्रों का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन दूसरे स्थान पर करना चाहिए? ड्रिलिंग। दूसरे स्थान पर। फ्लोटिंग होल्डर टूल्स को होल्ड करने की विधि का हिस्सा है बाय स्पेशल अटैचमेंट्स। क्या है? बाय स्पेशल अटैचमेंट जो है फ्लोटिंग डायरेक्टली फिटिंग इन दी स्पिंडल। निरंतर वर्तमान या वोल्टेज संकेतों का निर्धारण करते समय किसका उपयोग करना चाहिए? डिजिटल मीटर का। निरंतर वर्तमान या वोल्टेज संकेत ये भी डिजिटल मीटर। अब है वोल्ट मीटर को 100 वोल्ट के पूर्ण पैमाने पर पढ़ने 25 MV के डिसऑर्जोनल आंदोलन और 2 MA की आवश्यकता होती है। सर्किट में 100 वोल्ट मीटर प्रतिरोध सम्मिलित है 1 × 10⁵ ओम। ठीक है। मीटर में एक ए फुल स्केल रीडिंग और 100 मिलीवोल्ट 5 एम्पियर डिऑर्सोनल मूवमेंट होना चाहिए। आरए की स्थापना करें। आरए की रेजिस्टेंस की स्थापना करना अपन को 0.7 ओम्स। एक मल्टीमीटर के साथ अमीटर के रूप में कार्य कर सकता है। संट कनेक्शन, कनेक्टिंग संट मल्टीमीटर के साथ एक अमीटर के रूप में। मल्टीमीटर का रेक्टिफायर किस उद्देश्य से काम करता है? सुधार, रेक्टिफिकेशन। निम्नलिखित समूह में कौन सा एक विन संवाहक है? इंसुलेटर कौन सा है? कागज है, कांच है, कपास है। आप देख रहे होंगे इसमें डीजल मैकेनिक के अलावा भी फिटर से भी क्वेश्चन आए, टर्निंग से भी क्वेश्चन आए। तो हर चीज़ का जो मैकेनिकल ब्रांच है उसमें से हर दो एक दो क्वेश्चन हर ब्रांच से ले लेता है। आप फिटर पढ़ेंगे तो बेल्डर के 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, डीजल मैकेनिक के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, टर्नर के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे ही बदलते हैं। आरएसी के 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। बैलेंस बैंड और कनेक्शन बैंड के बीच में बैंड गैप को क्यों मापा जाता है? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बैंड गैप को मापा जा रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रबर हवाई जहाज के पहियों का प्राथमिक घटक है स्लाइटली कंडक्टिंग। सुपर कंडक्टर में प्रदर्शित करें ऑलमोस्ट जीरो रजिस्टिविटी। चाप उत्पन्न करने के लिए लोड की अनुपस्थिति में किस वोल्टेज की आवश्यकता होती है? ओपन सर्किट वोल्टेज की आवश्यकता होती है चाप उत्पन्न करने के लिए लोड की अनुपस्थिति के लिए में। भार की अनुपस्थिति में चाप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा की मात्रा क्या कहलाती है? शॉर्ट सर्किट करंट। भारी नहीं है तो शॉर्ट सर्किट करंट होगा। मानक लोडिंग स्थितियों के तहत वेल्डिंग के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग कब किया जाता है? ड्यूटी साइकिल के लिए। मानक लोडिंग स्थितियों के तहत वेल्डिंग के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग कब किया जाता है? ड्यूटी साइकिल। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली ऑटोमोबाइल का निर्माण देखा गया है? 1769, 69। उपयुक्त कारों में से किसमें 2 या 4 दरवाजे हैं? स्पेशल पर्पस व्हीकल में। किस इंजन के लिए सिलेंडर 60 डिग्री के कोण पर है? वी इंजन। कौन सा जेट इंजन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला है? रेडियल इंजन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला है। दहन के दौरान किस प्रकार के इंजन में तेज इंजन और अधिक दबाव होता है? रेडियल इंजन में। कौन सा इंजन सर्वोत्तम ईंधन अर्थव्यवस्था प्रदान करता है? रेडियल इंजन सर्वोत्तम ईंधन आवश्यकता अर्थव्यवस्था प्रदान करता है। LMB में किस स्टार्टिंग सिस्टम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक मोटर क्रैकिंग का। किस प्रकार के इंजन को मैनुअल क्रैकिंग की आवश्यकता होती है? छोटे इंजन को। सिलेंडर ब्लॉक किस प्रकार के पदार्थ से बना होता है? कच्चे लोहे से। पिस्टन पिन किस पदार्थ से बनता है? निकल क्रोमियम स्टील से। निकल क्रोमियम स्टील से बनता है पिस्टन पिन।
क्रैंकशाफ्ट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? क्रोमियम, वैनेडियम, निकल और स्टील का। क्रोमियम का, वैनेडियम का, निकल का और स्टील का। पिस्टन बॉस के नीचे के क्षेत्र को आप क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं पिस्टन की स्कर्ट। क्रैंकशाफ्ट चरखी को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पुलर का। द इनलेट वाल्व कंपोजिशन कौन सा है? निकिल स्टील एलॉय जो है वो इनलेट वाल्व कंपोजिशन है। डीजल फिल्टर के लिए डीजल फ्यूल फिल्ड सिस्टम बिल्कुल आवश्यक क्यों है? कंट्रोल द साइज ऑफ द पार्टिकल्स अलाउड टू द पास इनटू द फ्यूल इंजेक्टर। ईंधन इंजेक्टर में जाने वाले कणों के आकार को नियंत्रित करने के लिए डीजल फिल्टर की आवश्यकता होती है। फ्यूल टैंक के फिलर नेक या कैप में वेंट होल क्यों होता है? टैंक के वायु दाब को ईंधन के ऊपर रखने के लिए। किस पाइप द्वारा अतिरिक्त ईंधन वापस ईंधन टैंक में जाता है? अतिप्रवाह पाइप द्वारा। किस प्रकार के ईंधन फीडिंग सिस्टम है? वैक्यूम फीड प्रणाली फीडिंग सिस्टम है। गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली वो भी वैक्यूम सिस्टम, और बलपूर्वक फीड प्रणाली वो भी वैक्यूम फीड सिस्टम। हाइड्रोलिक गवर्नर किस मार्गदर्शक सिद्धांत का पालन करता है? उल्टा हाइड्रोलिक एम्पलीफायर। उल्टा हाइड्रोलिक एम्पलीफायर जो है वो हाइड्रोलिक गवर्नर मार्गदर्शक सिद्धांत का पालन करता है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम स्पीड गवर्नर का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है? मैकेनिकल गवर्नर। निम्नलिखित में कौन सा न्यूमेटिक गवर्नर शामिल नहीं है? न्यूमेटिक में कौन सा शामिल नहीं है? ग्लो प्लग। वैक्यूम पाइप है, वेंचुरी है, डायाफ्राम है और ग्लो प्लग। तो क्या है? ग्लो प्लग शामिल नहीं है। नीचे गई सूची से क्या अंतर एक गवर्नर ओवररन का गठन करता है? नीचे गई सूची से एक अंतर बताना है। तो क्या है? गवर्नर कट ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर कट इन स्पीड के बीच। निम्नलिखित में कौन गति नियंत्रक पर त्वरक पैडल और पंप नियंत्रक रैक को जोड़ता है? गवर्नर को। निम्नलिखित में कौन सक्रिय होता है जब स्प्रिंग तनाव बदल जाता है और ईंधन वितरण कम हो जाता है? कंट्रोल रैक। निम्नलिखित में कौन सक्रिय होता है जब स्प्रिंग तनाव बदल जाता है और ईंधन वितरण कम हो जाता है? कंट्रोल रैक। एक इंजन द्वारा सीधे हाइड्रोकार्बन को वायुमंडल में छोड़ा जाना कैसे होता है? क्रैंक केस एंड एग्जॉस्ट सिस्टम से हाइड्रोकार्बन को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। कौन सी मोटर वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का योगदान करती है? स्पार्क इग्निशन इंजन जो है सबसे अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपयोग करती है। उत्प्रेरक परिवर्तक रूपांतरण में कौन से उत्सर्जन कम खतरनाक होते हैं? H2O प्लस CO2 प्लस नाइट्रोजन। उत्प्रेरक परिवर्तक क्यों आवश्यक है? उत्सर्जन पर नियंत्रण रखने के लिए। हॉल इफेक्ट में चुंबकीय वर्तमान क्षेत्र लागू विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। सत्य। जब किसी संज्ञा को, तो ये तो अपना मैथ्स आ गई, ये भी मैथ्स आ गई। मैथ ही है। यहाँ आपके पूरे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये बचेगा, ये आ गया, नीचे है थोड़े यहाँ। ये वाला 89 से। एक पेंसिल का उपयोग करके पहली श्रम और भवन रेखाएं चिन्हित की जाती है। एच। ठीक है, क्या है? एच। ग्रेडिंग पेंसिल का वितरण बढ़ते सापेक्ष पर आधारित है। जो पेंसिल का ग्रेडिंग सिस्टम है वो काय पे आधारित है? कठोरता पर। निम्नलिखित सूची में ना कौन सा पैमाना ना तो फैलता है ना ही सिकुड़ता है? 1:1। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है? टी स्क्वायर। प्लास्टिक के हथौड़े का क्या उपयोग है? कीमती धातुओं पर उपयोग करने के लिए हम प्लास्टिक के हथौड़े का उपयोग करते हैं। नीचे के हथौड़े को पहचानिए। डेड ब्लो हथौड़ा। क्या है? डेड ब्लो हथौड़ा।
मार्किंग सामग्री के रूप में कॉपर सल्फेट का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। सटीक मार्किंग के लिए हम करते हैं कॉपर सल्फेट का उपयोग। मास्टर गेज का दूसरा नाम क्या है? रेफरेंस गेज। स्लिप गेज का कौन सा ग्रेड निरीक्षण के लिए किया जाता है? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए यहाँ इन्होंने 00 लिखा है, जबकि जो 00 है वो कैलिब्रेशन ग्रुप होता है ना। तो इसमें क्या आएगा? निरीक्षण के लिए ग्रेड 0। ग्रेड 1 का क्या आएगा? अनुप्रयोगों के लिए होता है। ग्रेड 1 ऑपरेशन के किस चरण में दहन होता है? पावर। इंजन में फ्यूल पंप खालिस्तान तक पहुंचाता है पंप। ठीक है, फ्यूल पंप को ईंधन पहुंचाता है। मल्टीमीटर से किसे नहीं नापा जा सकता? धारिता को। कैपेसिटेंस को मल्टीमीटर से नहीं नापा जा सकता। ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2। ग्रेड 2 है सामान्य अनुप्रयोगों के लिए, सामान्य वर्कशॉप के लिए। ग्रेड 1 और ग्रेड 0। ग्रेड 00 हो गया अपना कैलिब्रेशन के लिए। ग्रेड 0 हो गया अपना इंस्पेक्शन के लिए। नहीं, ग्रेड 1 हुआ इंस्पेक्शन के लिए, और ग्रेड 0 हो गया अपना जो अनुप्रयोग होते हैं लेबोरेटरी वाले, उसके लिए। ठीक है, तो यहीं क्लास समाप्त होती है। एक बार फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे 4 क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 3 4। तो यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसे ही अपना समय SRT एकेडमी में दीजिए और सीखिए। जय हिंद, जय भारत।